नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, मगर कुछ लोगों को अपनी जिंदगी लाइफ से ढेरों शिकायतें होती हैं। उनको अपनी जिम्मेदारियां बोझ लगने लगती हैं और इनके दबाव में वे अपने अंदर के उत्साह उमंगों को मरता महसूस करते हैं और हमेशा विचारों में डूबे रहते हैं। तो लगातार सोचते रहने के कारण आप ओवर थिंकिंग की समस्या के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में हमेशा किसी सोच में डूबे रहना भी आपको बीमार कर सकता है। ओवर थिंकिंग से गंभीर भावनात्मक संकट हो सकता है। अधिक सोचने से आपकी नींद और आपके खान पान में खलल पैदा हो सकता है। वहीं आप नकारात्मक विचारों नेगेटिव थॉट्स में फंस सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवर थिंकिंग में आपके मन में बार बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जो आपके दिमाग में अतीत के भावनात्मक आघात को दोहराते हैं और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे में बार बार नकारात्मक बातों को सोचने की आदत आपको खुश और सकारात्मक होने से पीछे खींचती है और इसका नतीजा यह होता है कि आप आशावादी होने की तुलना में हर चीज के बारे में खुद को कहीं ज्यादा निराशावादी महसूस करते हैं। ऐसे में कुछ तरीके अपनाकर आपको ओवर थिंकिंग और नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ने और इनसे निकलने में मदद मिल सकती है। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, ज्यादा सोचना कैसे बंद किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि ज्यादा सोचना कैसे बंद करके मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रही है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है,
लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो आप ज्यादा सोचना छोड़ दोगे। अगर आप ज्यादा सोच रहे हैं, इसका मतलब है आपका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि मन का काम है सोचना। इसका काम इनपुट मतलब आप जो देखते, सुनते और करते हो 24 घंटे, जीवन को बेहतर बनाने वाली बातों, लोगों को देखते, पढ़ते और सुनते हो, बेहतर बातों, चीजों और लोगों की संगति में रहते हो, तो यह वैसा सोचेगा और काम करेगा। जरा जांचिए, आपका शरीर और मन आपके द्वारा संचालित है। जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट मिलेगा। हमें अपने इन सबसे शानदार उपकरण मन और शरीर की कार्य प्रणाली को समझना होगा। यह कैसे काम करते हैं और इन पर नियंत्रण या लगाम कैसे कसी जाए। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ और चुस्त रखिए। वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज और शारीरिक श्रम अवश्य कीजिए। दिमाग हावी नहीं हो पाएगा। खाली बैठे रहना, कुछ न करना, ऐसी बातों को बढ़ा देता है। एक अनुशासित व्यक्ति का मन मनमानी नहीं करता, इसीलिए व्यवस्थित दिनचर्या और रूटीन मददगार है मन की मनमानी को रोकने के लिए। यह समस्या उनके साथ ज्यादा होती है जिनका जीवन व्यवस्थित और अनुशासित नहीं है, जिनका कोई स्पष्ट लक्ष्य या स्वस्थ रचनात्मक रूटीन नहीं है। अपने सुबह से लेकर सोने तक को नियमित और व्यवस्थित कीजिए। शारीरिक रूप से पर्याप्त सक्रिय रहिए और थोड़ा अकेले भी रहिए, लेकिन यह सबसे पहले या बाद में कीजिए। इसके लिए आपको अपनी संगति, आदतों, पसंद और सभी शारीरिक, मानसिक गतिविधियों के संबंध में जागरूक और सचेत रहना होगा। अपने कमरे से बाहर निकलिए, खुली हवा में सांस लीजिए, म्यूजिक सुनिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए, कुछ नई स्किल सीखने की कोशिश कीजिए। अपने परिवार और घरेलू कार्यों में हाथ बटाइए, बच्चों के साथ खेलिए, नदी, गार्डन और खुले स्थानों की सैर करें। सूर्य की रोशनी में भी कम से कम 30 मिनट रहें। इसके साथ ही किसी योग्य और प्रामाणिक गुरु या कोच से योग और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को सीखिए और उनका उपयोग कीजिए। प्राणायाम, योगासन और ध्यान आपके दिमाग को शांत और शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेंगे। हमेशा याद रखिए, आपके मन और शरीर को आपके आदेश सुनने चाहिए, न कि उनकी बकवास से आपको त्रस्त होना चाहिए। अपने मन और शरीर के मित्र बनिए, उन्हें सही पोषण दीजिए और पर्याप्त कार्य लीजिए। उन्हें अकर्मण्य मत बनाइए और व्यर्थ की बातों में मत उलझाइए। उनको सही तरीके से और सही बातों में लगाइए, उनका इस्तेमाल कीजिए। मन की बकवास को आप अपने आसपास शोर करने वाले शरारती बच्चों के उपद्रव की तरह से गौर से देखिए और ज्यादा शोर करने पर पुचकार कर या डपट कर किसी और जरूरी कार्य में लगा दीजिए। यही तरीका है अपने मन को साधने का। उसे निर्देश सुनने और चुप रहने दोनों के लिए प्रशिक्षित कीजिए। वो आपका सबसे अच्छा मित्र बनेगा। मन की शक्तियां अपार और असीमित हैं। उन्हें जानिए और उनका सर्वोत्तम उपयोग कीजिए। उसका उपयोग खोज, अनुसंधान, गहन विश्लेषण और तीव्र और गहरी कल्पना शक्ति को विकसित करने में कीजिए। जो आज आपके लिए समस्या है, वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति और संपत्ति बन जाएगा। यदि आपका अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण नहीं है या आप उन्हें सही दिशा में लगाने में सक्षम नहीं बनते, तो आपकी शक्तियां आपके खिलाफ काम करने लगती हैं। सद्गुरु कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद को मिली शक्तियों और क्षमताओं से पीड़ित है, क्योंकि उसे उनके बारे में कोई समझ नहीं है और उनके सही दिशा में उपयोग का ज्ञान नहीं है। इसे सभी को समझना और सीखना होगा। मनुष्य की अज्ञानता और इसे दूर करने की अकर्मण्यता ही उसकी सारी समस्याओं की जड़ है। हमारी 5 इंद्रियां और मन इस ब्रह्मांड में उपलब्ध समस्त ज्ञान को उपलब्ध करने, खोजने और अनुभव करने के प्राथमिक और सबसे कीमती उपकरण है। इनके माध्यम से और इनके सही उपयोग से वह उन बातों को उपलब्ध हो सकता है जो मन और शरीर से परे है और इंद्रियगम्य नहीं है, लेकिन उनका मार्ग यहीं से खुलता है, हमारे मन और शरीर से। आशा है यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपको अपने मन और शरीर का स्वामी होने में सहयोगी हो सकेगा। अधूरे कामों को करें पूरा। कुछ लोग ओवरथिंकिंग के चक्र से बचने के लिए अस्थायी समाधान का सहारा लेते हैं,
इससे अस्थायी तौर पर तो राहत मिल सकती है, लेकिन इससे पूरी तरह निजात पाने के लिए कुछ कारगर तरीके अपनाने की जरूरत है। ओवरथिंकिंग की समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना समय बेकार की चीजें सोचने में ना लगाकर अपने काम पर लगाएं। अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करें। इससे आपको आगे के कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी। बेचैनी को समझें। जब आप ओवरथिंकिंग के भंवर में डूब रहे हो तो अपना ध्यान अपने शौक पर लगा सकते हैं। यानी अगर आपको संगीत सुनना, गाना पसंद है तो इसमें अपना ध्यान लगा सकते हैं। या फिर खाना पकाने, डांस करने, टीवी शो देखने, लिखने, पेंटिंग करने या ऑनलाइन योग क्लास में शामिल होकर ओवरथिंकिंग में होने वाली व्याकुलता से मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग को सक्रिय रखे सकेंगे। सोचें अपने लक्ष्य के बारे में। दिन भर अपने विचारों में गुम रहने के बजाय आप एक समय निर्धारित कर सकते हैं जिसमें कोई एक समय अपने लक्ष्य के बारे में और अपनी अगली योजना के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण कर सकते हैं। प्रकृति से रखें जुड़ाव। ओवरथिंकिंग अकेले में ज्यादा हावी होती है। ऐसे में उन चीजों से दूरी बनाएं जो आपको तनाव देती हैं या घबराहट पैदा करती हैं। इसके लिए आप दिन का कुछ समय मेडिटेशन का अभ्यास करें। शाम को वॉकिंग को अपने रूटीन में शामिल करें। प्रकृति में बिखरी शांति आपको सुकून देगी। जब आप नकारात्मक सोचना शुरू करते हैं तो इस नकारात्मकता के कारण को पहचानने की कोशिश करें। नकारात्मक विचार खुद पर हावी ना होने दें। इन्हें अपने दिमाग से निकाल फेंकें। इसके लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाएं। यह सोचने में अपना समय बर्बाद ना करें कि भविष्य में क्या होगा। नकारात्मक विचारों से निकलकर भविष्य के बारे में बेहतर सोचें। पुरानी यादों, नकारात्मक विचारों से ध्यान हटाकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। हम अपने ज्यादा सोचने की आदत को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे इसे सकारात्मक दिशा दे सकते हैं? कैसे अपनी सोच पर नियंत्रण रखें? अगर आप अच्छी तरह सोचने के बाद ही बोलते हैं तो यह समझदारी की बात है। लेकिन अगर आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि आप काम करने में पीछे रह जाते हैं या आपको असहनीय बेचैनी हो जाती है तो यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप बहुत ज्यादा सोचने की समस्या पर काबू पाना चाहते हैं? अपने विचारों को ढीला छोड़ दें। यह स्वीकार कर लें कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। खाना खाने की तरह ही सोचना भी ऐसा काम है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं तो भी कई बार इस बात को समझना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे खतरों के संकेत हैं जिनसे यह पता चल जाता है कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। यहां उनमें से कुछ दिए गए हैं। क्या आप बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं? क्या इस बात के बारे में सोचते रहने के कारण आपकी प्रगति नहीं हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो यह एक संकेत है कि अब आपको इस बात के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। ध्यान करें। सोचना कैसे बंद करें? आपको विचारों को ढीला छोड़ देने और उनसे ध्यान हटाने की कला सीखने की जरूरत है ताकि सोचना आपके लिए ऐसा काम बन जाए जिस पर आपका कंट्रोल हो। सोचने को सांस लेने के काम की तरह समझिए, जिस पर बिना ध्यान दिए भी आप उसे हर समय करते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आप सांस रोक भी सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन के अभ्यास से आप अपने विचारों को मुक्त करना सीख सकते हैं। प्रतिदिन सुबह सुबह अगर आप केवल 15-20 मिनट ध्यान करें तो भी अपने बेकार के विचारों पर ध्यान देना छोड़ देने और वर्तमान में रहने की आपकी क्षमता पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा। रात के समय अपने मन को शांत करने के लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं। व्यायाम, जोशपूर्ण तरीके से दौड़ने या केवल टहलने से भी आपको परेशान कर देने वाले विचारों से ध्यान हटाने और अपने शरीर पर ध्यान देने में काफी मदद मिलती है। अगर आप किसी खेल कूद या शारीरिक परिश्रम वाले काम में अपना समय लगाएंगे, जैसे पावर योग, मार्शल आर्ट्स या वॉलीबॉल इत्यादि, तो आपका ध्यान अपने शरीर पर ही इतना केंद्रित हो जाएगा कि आपके पास बेकार की बातें सोचने के लिए समय ही नहीं बचेगा। हाइकिंग करें। प्रकृति के पास रहना और प्रकृति की सुंदरता और शांति को निहारना ऐसा काम है जिससे आपको अपना ध्यान वर्तमान में रखने में काफी मदद मिलेगी। तैराकी करें। जब आप तैर रहे होते हैं तो आप इतना परिश्रम कर रहे होते हैं कि
आपके लिए कुछ भी सोचने की मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। अपने विचारों को जोर जोर से बोल के दोहराएं, चाहे आप अपने आप से ही बात कर रहे हों। लेकिन एक बार अगर आप सब कुछ जोर जोर से बोल लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने विचारों को ढीला छोड़ देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इधर उधर टहलें और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएं। एक बार अगर आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए तो इसका मतलब है कि आपने अपने विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालकर बाहरी दुनिया का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। आप अपने विचारों को अपने आप के सामने व्यक्त कर सकते हैं, अपनी पालतू बिल्ली या कुत्ते के सामने व्यक्त कर सकते हैं, या अपने किसी विश्वसनीय मित्र के सामने भी व्यक्त कर सकते हैं। किसी से सलाह लें। आपने शायद खुद की सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर ली हो, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण आपसे अलग हो और वो सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर सके। ऐसा करने से आपको आपके परेशान कर देने वाले विचारों से मुक्ति मिलेगी। आपका मित्र आपकी परेशानियों को कम कर सकता है, आपको बेहतर महसूस करा सकता है और आपको इस बात का एहसास भी दिला सकता है कि आप ज्यादा सोच कर अपना बहुत अधिक समय नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मित्र के साथ घूम फिर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सोचने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण पाना ऐसी चीजों की एक प्रैक्टिकल लिस्ट बनाइए जिनसे आपको परेशानी है। चाहे आप किसी पेपर पर लिख रहे हो या कंप्यूटर पर, आपको सबसे पहले अपनी किसी समस्या को परिभाषित करना चाहिए और उसके बाद अपने विकल्पों को लिखना चाहिए और फिर हर विकल्प के लिए अच्छे और बुरे पहलुओं की सूची बनानी चाहिए। अगर आप अपने विचारों को अपने सामने रखें तो ऐसा करने से आप हर समय अपने दिमाग में अपने विचारों के घूमते रहने की समस्या पर काबू पा सकते हैं। जब आप ऐसी किसी भी चीज के बारे में सोच ना पाएं जो आप लिख सकते हो तो समझ लीजिए कि आपके दिमाग ने अपना काम कर दिया है और अब समय आ गया है जब आपको सोचना बंद कर देना चाहिए। अगर सूची बनाने से भी आपको निर्णय लेने में कोई मदद ना मिले तो आप बिना डरे अपनी सहज बुद्धि के अनुसार निर्णय लें। अगर 2 या 2 से ज्यादा विकल्प लगभग एक जैसे असरदार लगे तो ज्यादा सोचने से आपको समस्या का कोई स्पष्ट हल नहीं मिल जाएगा। ऐसे में शायद आपको गहराई में जाना होगा और अपने अनुभव और सहज ज्ञान के आधार पर ही निर्णय लेना होगा। जो बातें आपको परेशान कर रही हैं उन्हें नोट करके रखने के लिए एक डायरी रखें। ऐसे विचार जो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में बने रहते हैं उन पर ध्यान देने की बजाय हर दिन उन सभी बातों को लिखें जो आपके दिमाग में आती हैं। एक सप्ताह के अंत में आपने पूरे हफ्ते जो भी लिखा है उसे पढ़ें और उन बातों का एक नोट बनाएं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही हों, क्योंकि उनका हल निकालना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हफ्ते में कम से कम कुछ बार अपनी डायरी में लिखने की आदत जरूर डालें, क्योंकि ऐसा करने से आप सोचने का समय, थिंकिंग टाइम निकालने की आदत को अपनी जीवन शैली का अंश बना सकेंगे। इसलिए दिन भर अपने विचारों के कारण परेशान रहने की बजाय आप निश्चित समय पर थोड़ी देर हर रोज अपने विचारों पर ध्यान देंगे। एक टू डू लिस्ट बनाएं। जो काम आपको पूरा करना है, किसी खास दिन उन सब कामों की सूची बनाएं। अगर विचार मग्न रहना आपकी प्राथमिकताओं की सूची में एक काम ना हो तो आप ये समझ सकेंगे कि बैठे बैठे ब्रह्मांड के विषय में सोचते रहने की जगह आप बहुत से ज्यादा जरूरी काम कर सकते हैं। अपने विचारों को व्यवस्थित करने का सबसे तेज तरीका है उन्हें क्रियात्मक रूप देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिली है तो इस बारे में परेशान होने की बजाय अपनी इस जरूरत को तुरंत पूरा करने की कोशिश करें। यह सूची प्रैक्टिकल हो सकती है और इसमें बड़े बड़े काम भी शामिल हो सकते हैं, जैसे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना, अपने आप को फिट बनाने के लिए ज्यादा व्यायाम करना इत्यादि। अपने हर दिन के लिए एक सोचने का समय सेट करें। हो सकता है आपको यह अजीब लगे, लेकिन चिंता करने, आश्चर्य करने, सपने देखने और विचारमग्न होने के लिए हर दिन अगर आप कोई खास समय चुन लें तो आप अपने विचारों को इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं कि वो ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। अगर जरूरत हो तो हर दिन 1 घंटे का समय इस काम के लिए निकालें। इसके बाद इस समय को कम करके कर दें।
अगर इस समय से पहले ही उस दिन कोई परेशान करने वाला विचार मन में आए जिस पर उस समय ध्यान देना असुविधाजनक हो, तो आप अपने आप से बस इतना कहें, इस बारे में मुझे शाम 5 बजे सोचना है। यह बकवास बात लग सकती है, लेकिन इस उपाय को अपनाने से पहले आपको इसका अभ्यास करना पड़ सकता है। वर्तमान समय में रहना, जितनी ज्यादा समस्याएं आप सुलझा सकें सुलझा दें। अगर आपकी समस्या यह है कि जो है ही नहीं, आप उसके विषय में भी सोचते रहते हैं, या आप बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा सोचते हैं, या ऐसी चीजों के विषय में सोचते रहते हैं जिन पर आपका कोई वश नहीं है, तो शायद आपके पास ऐसे बहुत कम उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी सोचने विचारने की क्षमता को नष्ट होने से बचा सकें। लेकिन आप उन समस्याओं के विषय में भी सोच सकते हैं जिनका समाधान आपके पास है, और सोचना बंद करके और एक्टिव प्लान बनाकर जिन जिन समस्याओं के लिए आपके पास उपाय हैं, आप उन्हें क्रियात्मक रूप दे सकते हैं। अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आप ऑफिस में या स्कूल में दूसरों से पीछे हो रहे हैं, तो ऐसे सभी कामों की एक सूची बनाएं जिन्हें करके आप सफल हो सकते हैं। इसके बाद उन कामों को करना शुरू कर दें। अगर सोचना आपको पसंद है, और अगर बहुत ज्यादा भी पसंद है, तो क्या हुआ, आप बस उन्हीं कामों को करने की कोशिश करें जो आप आसानी से कर सकते हो। सप्ताह में कुछ बार तो घर से बाहर जरूर निकलें और अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से लंबे समय तक निभने वाला अर्थपूर्ण संबंध बनाएं, ताकि आप उनके साथ घूम फिर सकें, खुश रह सकें और अन्य प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकें। अगर आप खुद के ही साथ समय बिताते रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि आप बहुत ज्यादा समय सोचने में लगाएंगे। अपने आप के साथ समय बिताना निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन आपके रूटीन में दोस्तों के साथ घूमने फिरने, रिलैक्स होने और मस्ती करने के लिए पर्याप्त समय होना भी बहुत जरूरी है। कोई नया शौक पालें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बिल्कुल नई तरह की चीजों के विषय में जानने की भी कोशिश करें। चाहे आपका कोई भी नया शौक हो, लेकिन नए शौक के कारण आप जो काम कर रहे हैं उससे भी आपका ध्यान भटकेगा नहीं, और अच्छे परिणाम प्राप्त करने की चाह भी आपके मन में बनी रहेगी। ऐसा मत सोचें कि आपको अच्छी तरह पता है कि आपको क्या पसंद है और आप अन्य चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आपका कोई नया शौक हो, तो आप वर्तमान समय में जीना सीख जाते हैं और अपनी कला, संगीत या जो भी आपका शौक हो उस पर ध्यान देने लगते हैं। इनमें से कुछ आजमा के देखें। कोई लघु कथा या कविता लिखें या पढ़ें। इतिहास पढ़ने के लिए कोई नाइट क्लास करें। ड्राइविंग करने की बजाय बाइक चलाएं। डांस करने के कई तरीके हैं। आप अपने कमरे में अकेले डांस कर सकते हैं। आप अगर खराब डांसर हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अच्छा डांस कर पाने के लिए डांस मूव्स पर ध्यान देंगे और स्वाभाविक रूप से परेशान करने वाले विचारों से आपका ध्यान हट जाएगा। प्रकृति के करीब जाएं, बाहर निकलें और पेड़ पौधों पर नजर डालें। गुलाबों की खुशबू लें और ओस की बूंदों के स्पर्श से अपने चेहरे पर ताजगी के एहसास का अनुभव करें। ऐसा करने से आपको वर्तमान पल में जीने का मतलब समझ में आएगा। आप प्रकृति को गले लगा सकेंगे और एक ऐसी दुनिया को देखेंगे जो उस दुनिया से कहीं बेहतर है जो आपने अपने दिमाग में बसा रखी है। अपने बेडरूम तक सीमित रहने की बजाय बाहर निकलकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। अगर आप हाइकिंग, रनिंग, बाइकिंग नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार टहलकर किसी पार्क के चक्कर लगाएं, या सप्ताह के अंत में दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग करें। तो अपने ट्रिप को इस तरह प्लान करें कि आपको प्रकृति का अन्वेषण करने का मौका मिले, या फिर सिर्फ किसी ऐसी जगह चले जाइए जहां आप एक बड़ी नीली झील को या समुद्र को देर तक निहार सकें। अगर यह सब बहुत ज्यादा काम लगे, तो कम से कम घर से बाहर ही निकल लें। बाहर निकलने पर जब आपको सूरज की रोशनी मिलेगी, तो आप ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस करेंगे, और इसके साथ साथ स्वाभाविक रूप से आपके सोचने विचारने में भी कमी आएगी। ज्यादा पढ़ें। दूसरे लोगों के विचारों पर ध्यान देने से वास्तविक ज्ञान तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ अपने विषय में बहुत ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा भी मिलेगा। जिन महान लोगों की जीवनियां पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, उन कर्मठ लोगों की जीवनियां जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको यह समझ आ जाएगा कि
हर महान विचार के पीछे उतना ही महान काम भी है। इसके अलावा किताबों को पढ़ने से आप ज्यादा से ज्यादा एक दूसरी खूबसूरत दुनिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृतज्ञता की सूची भी बनाएं। हर दिन कम से कम 5 ऐसी चीजों की भी सूची बनाएं जिनके लिए आप ईश्वर या किसी व्यक्ति के कृतज्ञ हैं। ऐसा करने से आप विचारों की बजाय लोगों और चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे। अगर आप ऐसा हर दिन करने में सक्षम नहीं हैं, तो कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर करें। अच्छे संगीत की प्रशंसा जरूर करें। अगर आप किसी शानदार गीत को सुनते हैं, तो आपके दिमाग के बाहर जो खूबसूरत दुनिया है, आप उससे जुड़ जाते हैं। अच्छा संगीत सुनने के लिए आप किसी कंसर्ट में जा सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, संगीत के स्वरों में डूब जाए और वर्तमान पल को जी लें। जरूरी नहीं है कि आप शास्त्रीय संगीत, किसी प्रसिद्ध संगीतकार का संगीत या कोई अर्थपूर्ण संगीत ही सुने। आप कोई भी ऐसा संगीत सुन सकते हैं जिसे सुनकर आप अच्छा महसूस करते हो, चाहे वो बॉलीवुड म्यूजिक हो या लोकगीत। ज्यादा हंसें, ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको हंसाते रहते हो। किसी कॉमेडी क्लब में जाएं और कोई कॉमेडी या टीवी शो देखें जिसमें हंसाने वाले किरदार और अदाकार भरे पड़े हों और जो आपको काफी पसंद भी हों। YouTube पर हंसाने वाले वीडियो देखें। ऐसा कोई भी काम जिसे करके आप हल्का महसूस करते हो और आपके दिमाग में चलते रहने वाले विचारों से आपका ध्यान हट जाता हो, जरूर करें। आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसी की बहुत बड़ी भूमिका है, इस बात को ध्यान में रखें। दोस्तों, अब हम आपको कुछ सलाह देने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएगी। अतीत की बातों को सोचना बंद करें, खास तौर से अगर आपका अतीत दुखदाई या नकारात्मक हो। आपके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि जिन परिस्थितियों के विषय में सोचने से आप वर्तमान पल से दूर हो जाते हैं, उनके बारे में सोचना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपके मन में दुविधा उत्पन्न होती है। सोचना एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप आप अच्छे या बुरे मंसूबे बना सकते हैं। अगर आप अच्छा इंसान बन के रहना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया का उपयोग सिर्फ अच्छे इरादों के लिए करें। इस बात को ध्यान में रखें कि आप अकेले ही नहीं हैं जो सोचते रहते हैं। आपके जैसे और भी लोग हैं जो सोचते हैं। आखिर हमारे सोने के कारण क्या है? यही ना कि हम सोचने की प्रक्रिया से कुछ घंटों के लिए मुक्ति पा सकें। अपने विचारों की दुनिया से बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका यह भी है कि आप जानवरों के साथ खेलें। वो आपको हंसाते हैं और ये महसूस कराते हैं कि यही दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब आप सोच रहे हो, अपनी निंदा कभी भी ना करें। ऐसा करने से आपकी बेचैनी और उल्टा सीधा सोचने की आदत और भी खराब होती है। अगर परिस्थितियों में बदलाव आपके हिसाब से ना हो या सवालों के जवाब वो नहीं है जो आपने सोचा था, तो इसे स्वीकार करने की आदत डालें। अगर आप निराशा से मुक्ति चाहते हैं, तो जो भी होता है होने दें और उस पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं। मूल मंत्र यह है कि आप समझें कि जो भी बुरा होना था हो चुका है और आप उससे उबर जाएंगे और फिर से अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। जब आप गहराई में सोचेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि आप छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। इसे पढ़ना बंद करें और किसी दोस्त को निमंत्रण दें। मस्ती करें और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप जरूरत से ज्यादा विचारों से घिर गए हैं, आप रिलैक्स करने के लिए कुछ पलों का ब्रेक लें और अपना सर फटने से पहले अपने विचारों का विश्लेषण जरूर कर लें। अगर आप चिंतनशील व्यक्ति हैं, तो इस बात पर गर्व महसूस करें। आप अपने आप को कोई पर्सनैलिटी मेकओवर देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ अपनी सोचने की आदत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मोमबत्तियां जलाकर एक हॉट बल्ब बांध लें और रिलैक्स हो जाए। आपका दिमाग सूचना का संचार असरदार तरीके से कर सके, इसके लिए आप उदासीन बने। जब हार्मोनल बदलाव और एड्रेनालाइन फ्लो धीमी गति से हो, तब दिमाग और एक्शन प्रोसेसर सबसे ज्यादा असरदार तरीके से काम करते हैं। नकारात्मक बातों की बजाय आपके जीवन से जुड़ी जो अच्छी बातें हैं वो रिफ्लेक्ट हो सकें, इसके लिए पर्याप्त समय जरूर लें। गहरी सांस लें, 5-10 गहरी सांसें लें और उन पर ध्यान दें। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकेंगे और आप वर्तमान समय पर और वर्तमान पलों में आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर करें
हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।